पिछले लगभग एक सप्ताह में नागरिकों की हत्याओं को लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या 500 बताई, जबकि कुछ समाचार रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि 700 से 900 के बीच आतंकी संगठनों का साथ उनके संबंधों के लिए हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग एक सप्ताह में 7 नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने के बाद बड़े पैमाने में अभियान चलाया गया था। बता दें कि कैसे पिछले एक हफ्ते में लगातार हो रहे माइनॉरिटी किलिंग के बाद लोगों ने चोटी छोड़ भागने की तैयारी की थी। आधा से अधिक लोग, जिसमें कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख शामिल थे। सरकारी स्कूल के 2 टीचर की मौत ने इस मामले को तेजी से हवा दी। ड्यूटी ऑफिशियल ने बताया कि हत्यारों को खोजने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब तक 29 आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में मारे जा चुके हैं। घाटी में ताजा हत्याएं स्कूल के 2 शिक्षिकाओं, एक सिख एक हिंदू की थी। मंगलवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर के इकबाल पार्क में एक प्रमुख फार्मेसी के मालिक 70 वर्षीय माखन लाल बिंद्रू को गोली मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद शफी और वीरेंद्र पासवान, एक टैक्सी ड्राइवर और एक स्ट्रीट फूड वेंडर को भी पिछले मंगलवार को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन नागरिकों की हत्याओं के पीछे पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा हाथ है। बता दें, आतंकवादियों और उनके आकाओं से इस तरह के हमलों की उम्मीद की जा सकती है, खासकर जब एक उच्च प्रभाव का इरादा हो। उस उच्च प्रभाव का आवश्यकता आमतौर पर किसी अभियान की शुरुआत में या जब एक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। अक्सर जब कोई अभियान प्लान करता है तो कम निवेश जोखिम वाले स्पॉट लक्ष्यों का चयन करने की आवश्यकता हो जाती है और अदर माइनॉरिटीज के लोगों के रूप में सबसे आसान लक्ष्य होता है जब सैनिक और पुलिस वर्कर छुट्टी पर हों। बता दें कि माना जा रहा है इस विश्लेषण में 2 पहलू महत्वपूर्ण है। पहला तथ्य यह कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों के बाद जब भारत ने आतंक के खिलाफ एक नया मजबूत अभियान चलाया और इसे सैद्धांतिक और कानूनी उपयोग की एक श्रृंखला के साथ जोड़ा, तो आतंकी नेटवर्क की कमर काफी हद तक टूट गई। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण कई नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो 30 वर्ष में जम्मू कश्मीर में पनपते थे और इस आंकड़ों में उद्योग निर्भर था। ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा चलाए जा रहे इन नेटवर्क में आतंक और दूर करने में मदद की, जबकि आतंकवादियों के नियमित रूप से समाप्त कर दिया गया था। एक बार नेटवर्क हिट होने के बाद आतंक की संभावना कम होने लगी। आईएसआई के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इन नेटवर्कों को बनाए रखे और आतंकवादियों को प्रोजेक्ट करने के लिए रुक और हाई प्रोफाइल कृतियों के साथ उनका समर्थन करें। सुरक्षा बलों के द्वारा बिछाए गए जाल से हाई प्रोफाइल कृतियों को अंजाम देना आसान नहीं है। यही कारण है कि 18 सितंबर 2021 को आईएसआई द्वारा प्रायोजित उरी हमले में 5वीं बरसी और उरी के संभावित कई गहराई से घुसपैठ का प्रयास किया गया था। अभी जो होता है वो भविष्य के लिए ट्रेडमार्क साबित होगा। हालांकि अगले कदम का अनुमान लगाना भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए छुट्टी पर गए सभी सैनिकों और पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को चेतावनी देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भी आसान लक्ष्य हैं।